Sasha. Run. क्या यार आज बस मिस हो गया। हाँ आज संडे है, फिर से आधे घंटे का इंटरवल है। Alex, go. Good luck. मेरे लाइफ में सब कुछ अटक पड़ा है। आप कुछ उपाय बता सकते हैं? 50-70 पे ना पड़ेगा तो मैं कर लूँगा। मेरे काम धंधा बंद हो गया, फिर कब चलूँगा कौन जाने। और मेरा जो डिग्री है मुझे कोई और जॉब नहीं मिलेगा। बहुत बुरा लग रहा है साशा, लेकिन मैं क्या कर सकता था? वचन जो दिया था। आप क्या कह रहे हैं? आप दूसरे की चिंता क्यों करते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं। करना पड़ता है। तूने जो किया उसके बाद जो भी मैंने किया आपकी कहने पर किया। रास्ता मैंने दिखाया था। तूने अपना पूरा काम अपनी सच्चाई, बहादुरी और चालाकी से किया है। मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। और तू अगर नहीं होता तो इन दोनों गैंग्स के बीच आज भी लड़ाई चलती रहती। अगर आप कितने खुश हो तो मुझे क्यों गैंग से निकाल दिया? क्यों सजा दे रहे हैं मुझे? रशिया से गोवा, गोवा से बॉम्बे, बॉम्बे में एक, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और मैंने तुझे अपनी छत्र छाया में लिया और मैंने तुझे अपना दाहिना हाथ बनाया साशा। और इस दाहिने हाथ को काटने की कीमत क्या होती है, क्या दर्द होता है, तू क्या जाने। आज मुझे अपना दाहिना हाथ काटना पड़ रहा है। बहुत साल पहले किए गए दो सेनाओं के बीच बहुत लंबे समय तक जंग चल रही थी। और एक सेना का सेनापति दूसरी सेना के ऊपर इस कदर भारी पड़ गया कि उन लोगों ने सफ़ेद झंडा दिखाई दिया। उसके बाद दोनों राजाओं के बीच मीटिंग हुई। हारा हुआ राजा बोला, मुझे हर शर्त आपकी मंजूर है, बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए। क्या मांगा उसने? उसने कहा कि मुझे आपकी सेनापति का कटा हुआ सर चाहिए, एक थाली पे। दूसरा गैंग कटेला सर नहीं मांग रहा था, लेकिन उनका एक पॉइंट था। वो चाहते थे कि तुझे इस धंधे से और इस पूरे गैंग से अलग कर दिया जाए। ये उनका बदला था। लेकिन मैं फिर भी तुझसे कहूँगा कि तू बहुत ही खुशनसीब है। वो अगर चाहते तो पीछे से वार कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि हम जानते हैं और वो जानते थे, फिर भी उन्होंने अपने धंधे का हिस्सा हमारे नाम पर दिया। आज उनके इलाके पे, उनके धंधे के एक इलाके पे हमारा राज है। साशा, तू पैसे की चिंता मत कर, वो मैं तुझे भेजता रहूँगा। लेकिन कुछ समय तक अब तू हमारे मामले में दखल अंदाजी मत कर तो बेहतर होगा। मुझे कुछ करना है सर जी, अपने करियर में आगे बढ़ना। मैं चुपचाप इस तरह घर में बैठ नहीं सकता।
तो फिर उनकी गैंग में शामिल होने की कोशिश कर। अगर उन उल्लू के पट्टों की ये समझ में आ जाए कि तुझे अपने पास रखने से उनका कितना फ़ायदा है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बात चलाता हूँ। किसी जगह पे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ तेरा भाई से। और अभी कुछ करो ना। करूँगा, करूँगा, ज़रूर करूँगा। तुझे कहीं ना कहीं फिट ज़रूर करूँगा। लेकिन इस वक्त मामला गर्म है। मामला सलटाने दे, पुरानी बातों को भूलने दे। कुछ साल बाद बात करते हैं। और तब तक मुझे क्या पूछता है बे? अपने वक्त और अपने पैसे के साथ तू क्या करता है ये तू सोच। और अगर कुछ नहीं तो इंतजार कर। भारी मुश्किल से राजी किया हूँ मिलने को आज 5 तक। इंटरवल तक इंतजार किया, लेकिन कोई आया ही नहीं। पुरानी कहानी ठीक तरह से खत्म नहीं हो पा रही है और आगे की कहानी शुरू नहीं हो पा रही। और मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा है। गर्लफ्रेंड शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाप का बयान ग्रोथ करने नहीं देते हैं। कुछ वक्त की तो बात है और हमारी शादी हो जाएगी, एक बेटा भी होगा और उसे बड़ा होकर गैंग नहीं, गैंग नहीं, उसे बड़ा होकर पुलिस बनाना चाहती हूँ। पर उससे भी खतरा है। उसे ना मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनाना चाहती हूँ, सचिन तेंदुलकर। हाँ, पर पहले पापा को ठीक हो जाने दो और फिर 1.5 साल ऐसे हो रहा है। तुम्हारे पापा के भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ठीक होना नहीं चाहता। वो जानता है तुम्हारी शादी होगी, तुम चले जाएगी उसी घर से। नो बेबी, कोई भी पापा ऐसा नहीं सोच सकता अपनी बेटी के बारे में। सोच सकते हैं। जब उसको बेटी को साशा नाम का एक गांव से शादी करना चाहता है और जब बेटी जीत कर बेटी ठीक और किसी से शादी नहीं करी। मैं उनको बनाऊंगी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और अभी तो मैं डॉक्टर से भी बात कर चुकी हूँ, वो पापा 3-4 महीने ठीक हो जाएंगे। आप ये छोड़ो, वो अब उसके रिकवरी इस देश के 5 साल का प्लान के जैसे। पर जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते मैं पापा को छोड़ के नहीं जा सकती। ये तुम्हें बात माननी पड़ेगी। बैग में कभी कभी निकालने भी पड़ती थी मेरे साथ। और आजकल जब भी आउटिंग का जिक्र करते हो तुम्हारा बाप का बीमारी अचानक बढ़ जाता है। क्या बीमारी है? मैं और किसी से शादी करूँगा। क्या तुम मुझे छोड़ के और किसी को शादी करोगे? और हमारा बीच में जो इतना सालों का प्यार, कौन करेगा इतना प्यार जितना मैं कर सकती हूँ? और अब तो तुम्हारे पास कुछ करियर भी नहीं है। तुम क्या चाहते हो मुझसे? कुछ नहीं बेबी, एक बुरा टाइम चल रहा है तुम्हारे लिए, थोड़ा देर इंतजार करो। मुझसे वही इंतजार, बाप कब मरेगा? लगता है आपकी जिंदगी में एक तरह का पत्थर चलाया है। सीधे सीधे मैं क्या कर सकता हूँ? एकदम मर रहा हूँ। चलिए, इसका भी एक इलाज निकालते हैं। आपकी जिंदगी में एक नए प्रकार का एक इंटरव्यू। मैं इसका भी खत्म करना चाहता हूँ। आप हाल में जाते हो, सिनेमा देखते हो? जाता हूँ क्या? सिर्फ एक्शन मूवीज, सलमान खान या अक्षय कुमार। तो उधर जब इंटरवल शुरू होता है क्या आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि ए मैनेजर, इंटरवल खत्म कर, सिनेमा फिर से स्टार्ट कर?
क्या कोई आपकी बात सुनेगा? ठीक उसी तरह जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे इंटरवल आया करते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसा कुछ काम कर सकते हो जिससे आपका इंटरवल जल्द से जल्द सुकून से निकल जाए। थिएटर में आप इंटरवल के टाइम पे क्या करते हैं? क्या करता हूँ? आप थिएटर में इंटरवल में सुसु करते हो, पाप कान खाते हो। ये आपका जो जीवन रेखा है, एक बार सुसु खत्म तो जिंदगी। मैं तो सुसु करता हूँ रोज करीबन 5-7 बार। समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ और ही समझाने की कोशिश करूं। सुसु करना यानी आपके शरीर से गंध निकालने की एक तरीका होता है। इसी तरह से अब कुछ ऐसा काम करो जिससे आप शुद्ध हो जाओ। मतलब आप अपनी प्रेमिका के साथ कंधा मिलाकर उनकी पिता का सेवा कर सकते हैं। Use both hands also, yeah. मुझे लगता है उनके फादर उनकी बेटी को छोड़ने से डरते हैं कि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके पास कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनके बेटे बनकर उनकी सेवा करो, वो आप पर भरोसा करने लगेंगे और वो सोचेंगे कि अगर आप उनकी बेटी से शादी कर ले भी जाओ, जरूरत पड़ने पर आप मिनटों में वापस आकर हो जाओ। कि बाप की सेवा? माय गॉड, आप क्या कह रहे हैं? आप बाथरूम जाते हो, बाथरूम में बदबू होती है, गंद भी होती है, भीड़ भी होती है, मगर आपको सुसु करना है, सुसु करना है। समझ रहे हो? और आप कुछ पॉपकॉर्न के बारे में कह रहे थे ना? पापकान, हाँ पापकान। खाइए इंटरवल में। खाइए इंटरवल। हाँ। मेरा मतलब अब कुछ सुसु करने के बाद से कुछ हुआ मतलब निकाला। वैसे आप पॉपकॉर्न के बारे में जिक्र करके आप भी कुछ समझाना चाहते थे मुझे। पापकान, पापकान का चलिए कहीं और चलते हैं, बातें करते हैं। एक सुंदर जगह है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। पापकान, पापकान, पापकान के बारे में क्या बताऊँ? कुछ सुना नहीं है, यही जानता हूँ कि पॉपकॉर्न का दूसरा मतलब मुझे कुछ खास मालूम नहीं है। सिर्फ ये जानता हूँ कि पॉपकॉर्न खाओ तो पेट भरा रहता है और आप बाकी दिन आपका मूड अच्छा रहता है और आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, चाहे कोई भी हो। और धीरे धीरे आपका इंटरवल खत्म होता है, बस बाकी रहता है कुछ सुंदर यादें, एक ऐसा वक्त का जिसमें आपने अपने आप को पूरी अच्छी तरह से संभाले रखा। कितना बनता है आपका? Look at him. Good. अरे साशा, कहाँ चला गया था यार? मूवी थिएटर में तेरा इंतजार कर रहा था। मैं तो यही आपसे पूछने वाला था, आप आए नहीं आज? हाँ नहीं आ पाया। हाँ, नहीं आ पाया। वो तेरा छमिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तेरा छमिया, उसके साथ का लपन तीनों मिलने गया। बहुत मजा आया क्यों?
बहुत तबीयत खराब हो गई बहुत बेचारी। तबीयत खराब हो गया उसका। वो कल फिर बुलाया उसने अपन को, है? एक रिक्वेस्ट है यार, मुझे अपना गैंग में शामिल करो। अच्छा, हाँ। तू हमारे गैंग में शामिल होएगा? तेरा अपना गैंग ने तुझे जूता मार मार के तेरे गैंग ने तुझे जूता मार मार के निकाल दिया है। ओके, तू है चीज क्या? हमारे दरवाजे पे हमारे दरवाजे पे आ गया अभी तू? मैं आपके गैंग वालों को बहुत नए तरीके सिखाऊंगा। चश्मा ऑफ। हमारे गैंग में भर्ती हमें तू सिखाएगा। हमारे गैंग में भर्ती होगा, हमें सिखाएगा। तू है क्या चीज रे? तू है क्या चीज बे? तू एक बेवकूफ। तू एक बेवकूफ नाकार आदमी। तुझे तेरे गैंग ने खुद निकाल दिया। प्लीज प्लीज बोल रहा है साला। प्लीज बोल रहा है साला, हैं? प्लीज बोल रहा है। तुम्हारे गैंग में भर्ती आना चाहता है? हाँ, एक काम है इसके लिए मेरे लिए। नहीं, तू हमारे गैंग में भर्ती गैंग में आना भर्ती चाहता होगा मेरे। हाँ। है? जो बोलेगा करेगा। जो बोलेगा करेगा। हाँ, काम के लिए चल। काम के मामले में तो करूंगा। चल, तेरे को अभी अपने चल, गैंग में काम भर्ती मिला कर तेरे दिया। नहीं, तेरे को अपने गैंग में भर्ती कर दिया। तेरे को अपने गैंग में भर्ती किया। साहब क्या बोले भाई? सब क्या बोल रहा है? सच में? तेरे लिए काम है। Look at the shoes. जूते साफ करेगा हमारे। नीचे झुक। मजाक मत। तो यहाँ पे स्टॉप। मुझे लगता नहीं है ये इंटरवल का हिस्सा है। चल। फिर क्या है रे? आप बाथरूम जाते हो, फ्लश करते हो? Do it fast. फ्लश करना चाहिए, नहीं तो बदबू बढ़ती है। Look at me now. Alex, go. Say a dialogue. आपको समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है। Look at me. जो अंदर वाला गंदगी को उसको बाहर निकालो और बाहर वाला गंदगी को फ्लश करो। Walk up to me. गरीब का पैसा। गरीब का पैसा वापस कर दो। जो इसने पैसे दे दिया ना, इसका कमाई इस गरीब का, इसको वापस कर दो। Go for his pocket. पैसा मांगता है। React. जेब में हटा दे साले। लाइटर वापस कर। लाइटर दे। लाइटर चाहिए। वापस कर इसे। एक। जब बड़े बोलते बच्चे बीच में नहीं बोलते। दो। जो मारता है उस पे नजर रख, जो मार खा रहा है उस पे नहीं। Keep going till I tell you. Stop. This way. Stop. और तीन। मेरा पिक्चर खत्म नहीं हुआ, बस इंटरवल चल रहा है। ठीक किया मैंने। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। Give him the money. Come लो, on. आपका कमाई है। थैंक यू साहब। Don't come in the range. Faster.